गाइस, आज मैं आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ ना, आप सुनते ही रह जाओगे। आपका मन करेगा बार बार सुनने का। ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस स्टोरी का नाम है खो गया बंटर। मिस्टर और मिसेस सुइस की एक 5 साल की बेटी है। मिन्नी उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है बंटर। बंटर 1 साल का है। ये लोग जंगल के पास बने घर में रहते हैं। बच्चे अपना सारा दिन बाहर गिलहरियों, तितलियों, पक्षियों और कीड़ों के संग खेलने में बिताते हैं। उन्हें कुदरत के बीच रहना अच्छा लगता है। मिन्नी हमेशा बंटर का ख्याल रखती है। बंटर अभी बहुत छोटा है। उसे जंगल में छिपे खतरों से सावधान रहना नहीं आता है। छोटे बच्चों को पता नहीं चलता ना, किससे डरते हैं किससे नहीं डरते हैं। वैसे ही बंटर को पता नहीं है। बंटर अभी बहुत छोटा है। उसे जंगल में छिपे खतरों से सावधान रहना नहीं आता। एक बार बंटर को पेड़ में एक खोखल दिखाई दिया तो उसने अपना हाथ उसमें डाल दिया। उसका हाथ उसमें फंस गया और एक कीड़े ने उसे काट लिया। इधर मिसेस सुइस यह ख्याल रखती है कि कहीं वह रसोई में जाकर कोई नई मुसीबत खड़ी ना कर दे। उनके पास एक पिल्ला है जिसका नाम है बिंगो। वह हर जगह की पीछे पीछे जाता है। वह हर जगह बंटर के पीछे पीछे जाता है। पिल्ला कुत्ते का बच्चा होता है ना, उसको पिल्ला बोलते हैं। वे घंटों बॉल के साथ खेलते हैं, लुका छिपी खेलते हैं या घास पर कलाबाजियां खाते हैं। जब तक मिसेस सुइस को बंटर के हंसने की आवाज आती रहती है तो उन्हें पता चलता रहता है कि वह सही सलामत है। कभी कभी मिन्नी भी उनके खेल में शामिल हो जाती है। कई बार वह उनके साथ बैठी तस्वीरों वाली किताब देखती रहती है। क्या आपको भी किताब पढ़ने का शौक है? एक दिन बंटर घुटने के बल चलते चलते जंगल में निकल गया। बिंगो भी उसके साथ था। मिन्नी अपनी किताब में खोई थी। देखो, मिन्नी है, ये किताब पढ़ रही है। ये रहा उनका पिल्ला, ये रहा बंटर। देखो, ये रहा बंटर। इसलिए उसे उनके जाने का पता ही नहीं चला। कुछ ही देर बाद मिसेस सुइस ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उन्हें बंटर और बिंगो कहीं दिखाई नहीं दी। मिन्नी पेड़ के नीचे बैठी पड़ रही थी। उन्होंने आवाज लगाई, मिन्नी बंटर कहाँ है? बिंगो भी नहीं दिख रहा है। मिन्नी ने कहा, यहीं कहीं होगा मम्मी, मैं अभी देख कर आती हूँ। वह उठी और सारे घर में घूमकर बंटर और बिंगो को पुकारने लगी, पर उन दोनों में से वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वह घबराकर मम्मी के पास गई। मम्मी ने दोनों तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। मिसेस सुइस को चिंता होने लगी। वे घबरा गई। वे दोनों आसपास चिल्ला चिल्ला कर बंटर और बिंगो को खोजने लगी। बंटर तुम कहाँ हो? बिंगो तुम कहाँ हो? वो जोर जोर से दोनों को पुकार रही थी, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अब तो मिसेस सुइस सच में डर गई। उन्होंने झट से अपने पति को फोन किया और वे अपने साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर आ गए। यह तो तय था कि वे दोनों जंगल की ओर ही निकले थे और वहां कुछ भी हो सकता था। सभी उनके घर के आसपास जंगल में बिंगो बंटर को खोजने चल दिए। अचानक बिंगो जंगल की ओर से भाग कर आता हुआ दिखाई दिया। उसके शरीर पर बहुत सारे पत्ते चिपके हुए थे। वह बार बार भौंकता हुआ मिन्नी के मम्मी पापा के कपड़े खींचने लगा। यह बंटर के साथ था। यह हमें अपने साथ जंगल में ले जाना चाहता है, मिन्नी ने बताया। सभी बिंगो के पीछे जंगल में चल दिए। वहां बंटर बंदरों के एक झुंड के बीच बैठा केला खा रहा था और मजे से खेल रहा था। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बंदरों को वहां से हटाया ताकि बंटर को उनसे दूर किया जा सके। बंटर किलकारी मारकर अपने पापा की गोद में चढ़ गया। वह खतरे की परवाह किए बिना खुद में ही मस्त था। उसे क्या पता कि उसने क्या किया है।
आपको स्टोरी कैसी लगी गाइज? अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक